मेरे इस वीडियो से आप सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और आपको डॉग से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस पेज पर मिलती रहेगी। सो हेयर फॉल जो है वो दो तीन किस्म का होता है। तो आज हम बात करेंगे मेल्स से रिलेटेड जो हेयर फॉल है उसके बारे में, कि उनकी उसकी क्या नौयत होती है, कब आता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। डॉग ग्रोथ हो रही होती है जब वो एक अडल्ट डॉग की तरफ मूव हो रहा था, तो जिस तरह ही गर्मी से सर्दी आई तो आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि और स्पेशली जब हेयर फॉल सीजनल चल रहा होता है तो आपने बिल्कुल किसी किस्म की कोई मेडिकेशन नहीं इस्तेमाल करनी, वो आपके डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल आरजे पेट इन्फॉर्मेशन एंड व्लॉग्स। मैं आपका होस्ट राहील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और फेसबुक पर भी फॉलो करें और मेरे यूट्यूब पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको डॉग से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस पेज पर मिलती रहेगी। सो मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें और पुश करते रहें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता रहूं। सो आज का जो व्लॉग है वो है अबाउट डॉग्स हेयर फॉल। सो हेयर फॉल जो है वो दो तीन किस्म का होता है। तो आज हम बात करेंगे मेल्स से रिलेटेड जो हेयर फॉल है उसके बारे में, कि उनकी उसकी क्या नौयत होती है, कब आता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। सो ब्रदर, उसमें ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों का मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आया, फेसबुक पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि भाई मेल डॉग को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का इशू आता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। मैं आप सबको बताता हूँ कि डॉग जो मेल डॉग है उसके हेयर फॉल की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और उससे बचने का जो आसान और सबसे सही तरीका है, और ये किस टाइम आता है और क्या वजूहात हो सकती हैं, इस सब के बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो हम आते हैं अपने पपी डॉग की तरफ। जब आपने एक मेल पपी डॉग ख़रीदा तो 4.5-5 माह के बाद जो है उसका बेबी कोट निकलना है, ठीक है। उसका पहला कोट शेड हो जाएगा और उसको जो है उसका बेबी कोट शेड होने के बाद उसका नया कोट निकलेगा। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उससे बचने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस तरह के हेयर ब्रशेज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इस तरह के क्लोथ्स मौजूद हैं मार्केट में, जिससे कि आप पपी को साफ़ करते हैं तो वो जो बाल हैं उस क्लोथ के साथ चिपक जाते हैं, तो आप इजीली उन बालों को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, बजाय ये कि वो उड़ें और इधर-उधर गिरें, सबके लिए परेशानी का बाइस बने। उसके बाद जो एक नेचुरल प्रोसेस चलता है, जब जैसे ही आपका डॉग 7-8 माह या 9 माह का हुआ तो उसके बाद फिर उसको एक बार हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअली उसका जो ग्रोथ हो रही होती है जब वो एक अडल्ट डॉग की तरफ मूव हो रहा होता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि उसमें आपके डॉग को हेयर फॉल आएगा, ठीक है। उसको भी आपने इसी तरह कवर अप करना है कि आपने हेयर ब्रशिंग करनी है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉग को शावर दिया जाए, ताकि उसके जो कोट शेड हो चुका है, जो दूसरे बालों में फंसा हुआ है, वो इजीली आप उसको जो है वो कवर अप कर सकें और किसी भी परेशानी से बच सके। जिस तरह के अक्सर मैंने जो है लोगों को देखा है, वो काफ़ी इस टाइप की कंप्लेन करते हैं जी कि हमारे डॉग के जो बाल हैं वो हमारे कपड़ों में चिपके रह जाते हैं, हमारे कोट्स में, हमारी शर्ट्स में, इवन हमारे कारपेट्स पर, और कभी किचन तक भी पहुंच जाते हैं। आपने प्रोसीजर सिंपली यही फॉलो करना है कि आपने ग्रूमिंग अच्छे से करनी है और अच्छे शैम्पू का इंतखाब करें, ठीक है। जो डॉग्स से रिलेटेड जो शैम्पूज़ और कंडीशनर्स आते हैं उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। वो डॉग्स के बालों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। उससे ये है कि कोट शेड का जो टाइम पीरियड है, जो अनयूजुअल कोट शेड आता है, उसमें भी वो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। फिर जिस तरह से उनका कोड निकलेगा और आप उसको जो है शैम्पू के साथ उसको नहलाते रहेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपके बाल इधर-उधर बिखरने से बच जाएँगे। हफ़्ते में 2 से 3 बार अपने डॉग को ज़रूर शावर दें। और उसके बाद फिर जिस तरह ही आपका डॉग अडल्ट हुआ, फिर उसके बाद एक आता है सीज़नल
हेयर फॉल, जो कि सब डॉग्स के साथ है, चाहे आप फीमेल लें, आप मेल पपी ले लें, या आप अडल्ट डॉग रखें, या जो भी है, वो एक सीज़न के हिसाब से हेयर फॉल का इशू आता है। आपको पता है पूरे एशिया में जो है हमारे यहाँ पर 2 3 4 किस्म के मौसम हैं। मेन जो हमारे 2 मौसम चलते हैं वो या सर्दी है या गर्मी है। जिस तरह ही गर्मी से सर्दी आई तो आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सीजनल होता है। जिस तरह ही कोड सीज़न चेंज होता है तो डॉग्स जो है वो अपना कोड शेड करते हैं। फिर इसी तरह जिस तरह सर्दी से गर्मी की तरफ आप मूव करेंगे या गर्मी से सर्दी की तरफ मूव करेंगे, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होगा। तो आप उसको नेचुरली चलने दें। और मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि और स्पेशली जब हेयर फॉल सीजनल चल रहा होता है तो आपने बिल्कुल किसी किस्म की कोई मेडिकेशन नहीं इस्तेमाल करनी। वो आपके डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेडिसिन से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपके डॉग्स की स्किन पर एलर्जी हो सकती है, आपके डॉग को स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आपके डॉग्स के जो बाल हैं वो दोबारा निकलने में उनको बहुत सा इशू आएगा, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, और आपका डॉग हमेशा परेशान रहेगा। कुछ लोगों के पास लॉन्ग कोटेड डॉग्स होते हैं, जिस तरह के गोल्डन रिट्रीवर है या जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोटेड है। फ्लैट कोटेड रिट्रीवर लोग बड़े शौक से रखते हैं, और टॉय ब्रीड में तो आपको पता है मोस्टली जो है वो लॉन्ग हेयर डॉग्स ही चलते हैं। आपने जब ये नेचुरल प्रोसेस चल रहा हो हेयर फॉलिंग का, आपने किसी किस्म की कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करनी अपने डॉग पर, कि जिससे कि आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस इन्फॉर्मेशन से आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉग्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड और वीडियोस बनाता रहूं, तो मुझे इसी तरह पुश करते रहें। मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, हर उस डॉग लवर के साथ शेयर करें जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर मैं कोशिश करता हूँ कि हर डॉग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूँ। कीप सपोर्टिंग मी, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपकी प्यार का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।